हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो रीजनिंग के जो टॉप क्वेश्चंस है सीजीएल 2025 के, उनको हम एक यूट्यूब की वीडियो सीरीज से डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला। और तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको डिस्कस करते हैं। 5 का जो रिलेशन 5 से 100 बना है, तो 6 से मतलब 6 का रिलेशन किस नंबर से होगा। आप क्या सोचोगे, 5 से आपको 100 बनाना है, तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई स्क्वायर यही करोगे, यही सोच पा रहे हो आप भी। अगर अपन 5 को 20 से गुना करें तो 100 बन रहा है, बट यहाँ 6 को 20 से करेंगे तो 120 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या सोचेंगे, स्क्वायर करेंगे कुछ ना कुछ। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 से अपन को 100 पे जाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही इसमें देखते हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 144, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये भी लॉजिक नहीं बैठ रहा। फिर हो सकता है कि भाई जो 5 का क्यूब है वो कहीं ना कहीं 100 के आसपास है, मतलब 5 का क्यूब क्या होता है 125। अब अपन को 125 से 100 जाना है तो क्या करेंगे, 25 माइनस करेंगे। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो 100 आ गया। तो वैसे ही ये लॉजिक इसमें बैठ रहा है कि 6 का क्यूब होता है 216, 6 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, जो कि ये 0 और ये हो गया 8, 180, जो कि ऑप्शन सी है। क्या लॉजिक हुआ कि जो उस नंबर का क्यूब माइनस उसी नंबर का स्क्वायर। अपन ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं, मतलब मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा, मैं आपको सोचने का बता रहा हूँ कि आप क्या क्या सोच सकते हैं। आप ये वाली अप्रोच सीखो, सॉल्यूशन आपको बहुत जगह मिलेंगे, बट आपको अप्रोचेस सीखने की भी, एक नंबर से अपन दूसरे नंबर पर कैसे जा सकते हैं। और यहाँ से भी ये वाली अप्रोच लग सकती है कि ये जो 4 आया है ये कहाँ से आया, जो भी नंबर है उसमें से n-1 किया तब आया 4। भाई 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बनेगा। तो वैसे ही 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और फिर n-1 करेंगे तो 6 माइनस 1 5, तो 36 पंजो 180। ये लॉजिक भी बैठ रहा है। तो बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं क्वेश्चन करने के। आपको सीखना है कि भाई हाँ, आप एक नंबर से दूसरे नंबर पे कैसे जाओगे, स्क्वायर का, क्यूब का। ठीक है, तो वो चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये पूछा है कि मिसिंग नंबर 10 का 21 के साथ तो 12 का। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, इंटू 2 प्लस 1 करेंगे, तो वही इंटू 2 प्लस 1, 12 दूनी 24 प्लस 1 25। ठीक है, इस बार बताया ना मैंने कि रीजनिंग के हल्के ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। और उसमें और भी लॉजिक लग सकते हैं कि आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से 19 19 क्या बोलते हैं, सॉरी 9 माइनस कर दिया। वो ये भी लॉजिक हो सकता है, या फिर कुछ और भी लॉजिक हो सकता है कि 10 को हाफ करके फिर उसको 4 से गुना करके 1 जोड़ दिया। तो ऐसे बेहद अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, बट एग्जामिनर ने जो ये वाला क्वेश्चन बनाया वो इस पर्टिकुलर लॉजिक पे बनाया है। तो आपको लॉजिक सीखने की भी क्या क्या हो सकता है, 10 से 21 कैसे जाए, 12 से वो कैसे जाए। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। 21 से अपने को 3 पे जाना है और 576 से कौन सा क्या रिलेशन होगा। अब अपन को दिख रहा है 21 और 3 का रिलेशन क्या होता है कि अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 बन रहा है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें 7 से डिवाइड कर दो, मतलब अगर रिवर्स जा रहे हो तो वो ही। अब इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 7 8 56 और 7 दूनी 14 82, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, आपको नंबर दिखने चाहिए, आपको नंबर का नॉलेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन इजी है नो डाउट, बट आप यहाँ अप्रोचेस सीखिए। और भी अप्रोच हो सकती है कि भाई इसमें से 3 इसमें ऐड किया फिर 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसमें कुछ ऐड किया फिर उसको उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे करके बहुत सारे लॉजिक्स लग सकते हैं इसमें। एग्जामिनर ने इस पर्टिकुलर लॉजिक पे बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पूछा है कि इसमें से कौन सा जो ग्रुप है वो डिफरेंट है। मतलब 3 में कुछ लॉजिक लगेगा, 4th में नहीं लगेगा। यहाँ देखते हैं क्या है, 11 गुना 2, 22 गुना 2, 13 गुना 2, 26 गुना 2, 15 गुना 2, 30 गुना 2, 14 गुना 2, 28, 28 दूनी 56। तो ये 43 नहीं होगा ना, 28 का डबल 56 होता है। तो ये वाला ये ओड है, इसमें से ये अलग है ना। तो इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। यहाँ बोला है कि इसमें से ओड ओड वन आउट कौन सा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर सीरीज गिवन है, उसमें से अल्फ़ाबेट भी है,
इसमें नंबर भी है, इसमें सिंबल भी है। सिंबल तो यहाँ स्टार टाइप वाला है, ये तो सब में ही है, तो इसका तो कोई लॉजिक भी नहीं होगा। फिर अपन यहाँ नंबर से देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन अल्फ़ाबेट पे आते हैं, PQRSTU, तो यहाँ U आना चाहिए, फिर VW, और यहाँ E है, तो यही ओड है, मतलब ये रोंग है ना, इसमें इस सीरीज में यहाँ U आएगा फिर 6 आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा है कि ओड वन आउट कौन सा है, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, ये एट द रेट सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि इस एट द रेट सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब है। ये ऐसे ही गिवन नहीं है कि भाई 6 और 2 के बीच में एट द रेट लगा, इसका कुछ ना कुछ यहाँ मतलब है। तो अपन को वो फाइंड करना है, क्या लॉजिक लग सकता है। अब देखो, 6 और 2 से आप 16 कैसे बना सकते हो। आप बोलोगे 6 का स्क्वायर कर दे, फिर 2 का क्यूब कर दे, तब भी नहीं बन रहा। या फिर आप 6 और 2 को माइनस कर दिया, जैसे 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 माइनस 3 4, यहाँ ये लॉजिक नहीं बैठ रहा। फिर आप क्या कर सकते हो, 6 और 2 को ऐड किया 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 बन रहा है। 7 और 1 को 8, और 2 से मल्टीप्लाई किया 16, यहाँ नहीं बन रहा। यहाँ 4 प्लस 4 8, 8 गुना 2 16, 7 प्लस 3 10 गुना 2 20, तो ये आंसर हो गया। तो एट द रेट का यहाँ कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा, और फिर उसी हिसाब से लॉजिक लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ से गायब है। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। यहाँ पूछा ओड वन आउट, कि भाई इसमें से कौन सा ओड वन आउट। अब अपन क्या देख सकते हैं, अपन को नंबर का नॉलेज होना चाहिए कि 289 क्या है, ये 17 का स्क्वायर है, ठीक है। 324 18 का स्क्वायर है, चलो स्क्वायर चल रहा है। 204 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 255 भी नहीं है, 16 का स्क्वायर तो 256 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर वाला तो लॉजिक नहीं लग रहा। फिर क्या लॉजिक लग सकता है, कि क्या सोच सकते हो ना आप इसमें, कि स्क्वायर का लॉजिक नहीं है तो फिर क्या है। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, या तो कुछ ना कुछ स्क्वायर का लॉजिक है, यहाँ क्यूब का तो कुछ चल नहीं रहा है, या फिर क्या होता है यहाँ प्राइम नंबर का भी लॉजिक हो सकता है, कि भाई कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर हो, ठीक है, ये भी लॉजिक हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कोई सारे नंबर एक कोई पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल हो, एक पर्टिकुलर नंबर से कट रहा हो, ठीक है, ये भी लॉजिक हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं एसएससी ने पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उनमें। इस 289 में क्या है, 17 का स्क्वायर, तो यहाँ 17 है, ठीक है। ये 18 का स्क्वायर है। यहाँ 204 को देखते हैं, 204 क्या है, इसको अगर अपन 4 से डिवाइड करें, जो ये हो गया 4 पंजो 20, और क्या बोलते हैं, ये एक सेकेंड, ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजो 20, 4 एकम 4, ठीक है। अभी 51 में क्या दिख रहा है आपको, 17 थी 51, तो यहाँ 3, 17 तियाँ 51, तो यहाँ इस 289 में 17 है, यहाँ 204 में भी 17 है। तो हो सकता है ना कि ये सारे 3 नंबर 17 के मल्टीपल हो और एक नंबर 17 का नहीं हो। 255 को 5 से डिवाइड कर लो, मतलब इनको ब्रेक कर लो आप फैक्टर्स में, 5 चौक 25 और 1, ये फिर से 51 में 17, 17 तिया 51, तो ये तीनों जो नंबर है ए और 289 204 और 255 में 17 का मल्टीपल है, मतलब 17 से डिवाइड हो रही है। 324 में तो कोई 17 नहीं है, इसको 18 इंटू 18 हो गया, ये 9 दूनी 18, तो यहाँ 17 बनेगा भी नहीं, तो ये ओड वन आउट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं। आप पहले स्क्वायर का देखो, आपको यहाँ 2 नंबर स्क्वायर में दिखे, तो आप सोचो कि हाँ सकता है स्क्वायर का, फिर आगे वाले नंबर स्क्वायर नहीं है। फिर आप सोच सकते हो कि यार प्राइम नंबर का तो लॉजिक नहीं है, यहाँ कोई प्राइम नंबर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर है, ये 18 का है, इसमें 2 4 छुपा हुआ है, ठीक है, इसमें 5 है, तो ये प्राइम नंबर का भी लॉजिक नहीं है। फिर आप ऐसे ऐसे ये वाला लॉजिक देखो कि यार कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर है जिससे ये 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा, तो वो भी लॉजिक लगा सकते हो आप। इनका फैक्टर करो, इनको ब्रेक करो, फिर वहाँ से ब्रेक करने के बाद आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। इसमें भी ओड वन आउट पूछा है, तो वही देखो क्या है, यहाँ 121 है, ये 11 का स्क्वायर है, उसके अलावा तो कोई स्क्वायर दिख भी नहीं रहा, ठीक है, तो स्क्वायर का लॉजिक नहीं है। फिर क्या लॉजिक हो सकता है कि अपन प्राइम नंबर का लॉजिक देख सकते हैं। ये प्राइम नंबर वाला जो लॉजिक है ना, ये बहुत हार्ड हिट करता है, मतलब बहुत ऐसे कम लोग सोच पाते हैं कि यार कोई प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ होगा है कि नहीं। प्राइम नंबर वाला लॉजिक देखते हैं। 121 है, इसमें तो 11 है, ठीक है। ये क्या है, इसमें क्या होगा 4
ये हो गया 4 एकम 4, ठीक है, सॉरी 111, ठीक है। और ये 544 का, इसको भी 4 से डिवाइड कर लो, 12, ठीक है। तो इसमें अब ये 131 है, तो अगर आपको अगर नंबर की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि 131 प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा, खुद के और एक के अलावा। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से और एक से ही डिवाइड होते हैं। जैसे 121 है, ये 11 से भी डिवाइड होगा, एक से भी डिवाइड होगा, 121 से भी होगा। इसमें भी ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर वाला लॉजिक यहाँ लग गया। वरना आप प्राइम नंबर आपको कैसे पता होगा कि भाई आपको इस पर्टिकुलर नंबर को देखना है कि किसके स्क्वायर से कम है, तो 12 के स्क्वायर से कम है ये, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अब यहाँ देखो, ये 12 तक जितने भी प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके देखो। ये 2, 3, 5, 7 और ये 11, ठीक है। ये 5 प्राइम नंबर है। अब इनसे डिवाइड करके देखो, अगर इनमें से एक से भी डिवाइड हुआ तो ये 131 प्राइम नंबर नहीं है। ये ना, ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इवन नहीं है, 3 से भी नहीं हो रहा क्योंकि डिजिटल सम 3 नहीं आ रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, लास्ट में ना 0 है ना 5 है, ये 7 से भी नहीं हो रहा, ना ये 11 से हो रहा, तो ये प्राइम नंबर है। तो ये यहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। यहाँ भी ये पूछा ओड वन आउट। अब इसमें देखो, ये बहुत 4 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं, तो आप क्या सोच सकते हो कि भाई बहुत बड़े नंबर है तो हो सकता है क्यूब का कोई लॉजिक लगे, बट मेरे को ही ऐसा कोई नंबर दिख नहीं रहा जो कोई क्यूब के आसपास है। भाई 11 का क्यूब क्या होता है? 1331 होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर दिख भी नहीं रहा, तो फिर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फिर क्या है? हो सकता है कि इनका सम ऑफ डिजिट का कोई लॉजिक हो, कि इन डिजिट को ऐड किया और 3 डिजिट का सम सेम बन रहा है, तो ये भी नहीं है। 4 3 7 प्लस 2 9 प्लस 10, 5 4 9, ये ज़्यादा हो गया 10 से, 4 3 7, ये 10 हो गया, ये 6 4 10, ये 10 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है। तो थोड़ा सा फिर ये क्वेश्चन हार्ड हो गया। हार्ड मतलब आप फिर लॉजिक नहीं समझ पाओगे। फिर और क्या लॉजिक हो सकता है? इसमें कुछ रैंडम ही होगा। इसमें देखो 4 3 2 1, मतलब एक डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर चल रहे हैं, 5 4 3 2, 6 5 4 3, यहाँ क्या असेंडिंग ऑर्डर है, तो ये जो 3 ऑप्शन यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर, मतलब नंबर बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, तो ये ओड हो गया। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सोचने को आपको थोड़ा सा ये हार्ड हो सकता है, क्योंकि ना इसमें कोई क्यूब का ऐसा कोई लॉजिक बैठ रहा, ना फिर कोई सम ऑफ डिजिट का कोई लॉजिक है, ना फिर यहाँ इन नंबर्स में अपन प्राइम नंबर भी नहीं चेक कर सकते क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, तो फिर ये वाला लॉजिक हिट हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, आपको एक दो लॉजिक नहीं हिट हुए, तो उसको स्किप करो, लास्ट में अगर टाइम बचे तब करेंगे, ठीक है। तो आपको कोई वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हो गए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।